जी, तो ये वाक़या है आज से 35 साल पहले 13 नवंबर 1989 का। एक आम मामूल का दिन है। जसवंत सिंह सुबह अपने घर से अपनी गाड़ी में ऑफिस के लिए निकलता है। इसके घर और ऑफिस के दरमियान में एक ब्रिज है जहाँ पे मामूल के मुताबिक ट्रैफिक जाम रहता है। जैसे ही जसवंत सिंह इस ब्रिज पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं ट्रैफिक जाम है, लेकिन इस ट्रैफिक जाम के अंदर कुछ रेस्क्यू ट्रक्स और एम्बुलेंस फंसे हुए हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रहे हैं। जसवंत सिंह जाके पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है, तो वो बताते हैं बहमीर कोल माइनिंग के अंदर ब्लास्ट हुआ है और 65 के करीब मजदूर जो है वो अंडर माइनिंग में फंस चुके हैं। इस पर जसवंत सिंह तमाम गाड़ियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी गाड़ियां एक साइड पे करें ताकि इन रेस्क्यू ट्रक्स को हम इंसिडेंट साइट पर भेज सकें। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है तो ट्रक्स और एम्बुलेंसेस वहां पे इंसिडेंट के लिए साइट के लिए रवाना होते हैं। जसवंत सिंह भी इन्हीं के पीछे रवाना हो जाता है और जैसे ही वो इंसिडेंट साइट रानीगंज के मुकाम पर पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं अफरा तफरी है और बहुत रश है, लोग परेशान हैं। वहाँ पर जसवंत सिंह मालूम करते हैं कि आखिर माजरा क्या है, तो वो कहते हैं कि जो नारायणकुरी सीम है इसके अंदर पानी भर गया है और तकरीबन 65 के करीब मजदूर फंस चुके हैं। डिस्पर्सल पाइप से पानी बाहर निकाला जा रहा है और तकरीबन 23,000 लीटर पानी पर मिनट बाहर निकाला जा रहा है। जसवंत सिंह हिसाब लगाते हैं कि अगर इस हिसाब से पानी निकाला गया तो तकरीबन 1.5 से 2 माह का अरसा लग जाएगा, जिस पर तमाम मजदूर मारे जाएंगे। इस पे सेकंड मशवरा दिया जाता है इन्हें कि यहाँ हम शेफ़ डालते हैं नारायणकुरी सीम तक और वहाँ पर लिफ्टर के ज़रिए इन तमाम मजदूरों को बाहर निकालते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए भी तकरीबन 6 माह का अरसा रिक्वायर्ड था। इस पर भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जिस पर जसवंत सिंह ने कहा कि हम यहाँ पर ना तो पानी बाहर निकाल लेंगे, ना ही हम कोई शेफ़ डालेंगे, हम बल्कि एक बोर करेंगे, वो बोर नारायणकुरी सीम तक जाएगा और जो 22 इंच विड्थ का एक कैप्सूल हम यहाँ भेजेंगे और 1 बाय 1 करके मज़दूरों को बाहर निकालेंगे। जसवंत सिंह जो कि एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करते थे, वहाँ के जनरल मैनेजर थे और इसके अलावा रेस्क्यू ट्रेंड भी थे। कंपनीज़ अक्सर जो है अपने जो मैनेजर्स हैं उनको रेस्क्यू ट्रेंड भी करते हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में अपने लोगों को बचाया जा सके। जसवंत सिंह ने क्या किया, जसवंत सिंह ने इस पर वहाँ पर साइट पर एक मिनिस्टर आता है और वो इनसे बहस करता है कि ये तुम क्या चिड़िया का घोंसला बना रहे हो, इस पर तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं है। वो फिर ऊपर बात करता है सरकार से कि आप यहाँ पर कोई टीम्स भेजें जो कि पानी फ़ौरन ज़्यादा निकालें और इसके साथ साथ जो है वो एक शेफ़ भी डालें ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें। जसवंत सिंह कहता है कि ये दोनों ऑपरेशंस कामयाब नहीं हो सकते, मैंने रेस्क्यू ट्रेनिंग्स ली हैं और मुझे ये ऑपरेशन अगर आपने कामयाब करवाना है तो इसका वाहिद हल यही है कि हम बोर करें और उस नारायणकुरी सीम तक पहुँचें। नाज़रीन, ये सीम का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो बहमीर कोल माइनिंग है इसका स्ट्रक्चर क्या है। जहां पर इस टाइम ग्राउंड लेवल पर जसवंत सिंह खड़ा है, इसके नीचे जो है वो ये ग्राउंड लेवल है और इसके नीचे एक कोल की लेयर है, फिर ग्राउंड लेवल आता है, फिर नीचे कोल की लेयर आती है, मतलब मल्टीपल कोल की लेयर्स हैं। ये बिल्कुल कोल की डिफरेंट इकसाम हैं जिसमें लिग्नाइट है, बिटुमिनियस कोल है, एंथ्रासाइट है। ये कार्बन क्वांटिटी ज़्यादा होने से ये कोल की मुख्तलिफ इकसाम हैं। कोल माइनिंग में जब भी आप करते हैं तो आपको लोहा भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, कॉपर भी मिलता है और इसके साथ साथ जो है आपको सोना भी मिल सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएं, जो सबसे नीचे वाली सीम है ये नारायणकुरी सीम है जहाँ पर पानी आ चुका है, लोग फंसे हुए हैं। इसके साथ 2 शेफ्ट हैं जिसके ज़रिए ये मज़दूर यहाँ पे पहुँचते हैं और ब्लास्टिंग करते करते आगे बढ़ते हैं। इसी सीम के ऊपर जो है निंगा सिंह सीम है। निंगा सिंह सीम जो कि काफ़ी अरसा दराज से खाली थी और इसके फ्लड वाटर, इसके अलावा बारिशों का पानी और मड वाटर भर चुका है। अब यहाँ पे जब ये नारायणकुरी सीम में मज़दूर ब्लास्ट करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ ब्लास्ट जैसे ही होता है तो निंगा सिंह सीम से पानी जो है इस सीम में भर जाता है, जिस पे बहुत से लोग फंस जाते हैं। अब यहाँ पे मौके पे तो 6 के करीब मज़दूर की डेथ होती है और वो 6 मज़दूर जो है वो फ़ौरन से मौत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन 165 अफराद जो कि इस मौके पर मौजूद हैं वो एक शेफ़ के ज़रिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन 65 के करीब अफराद अभी भी जो है इसी के अंदर फंसे हुए हैं। इनको रेस्क्यू करने के लिए जसवंत सिंह ने ऑपरेशन किया और उसने एक कैप्सूल बनाया। ये कैप्सूल जो है वो एक रॉड लाइक कैप्सूल पहले बनाया गया, फिर ट्राईपॉड कैप्सूल और फिर फाइनल कैप्सूल तैयार किया गया और वो कैप्सूल तकरीबन 6 फुट की हाइट का है और 22 इंच चौड़ा है, जिसे 1 बाय 1 करके इनसे रेस्क्यू किया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे ये कैप्सूल नीचे भेजा जाता था और एक एक करके मज़दूर को बाहर निकाला जाता था, जसवंत सिंह ने इस ऑपरेशन के लिए 2 कंडीशंस भी रखी। एक तो पावर सप्लाई कट ऑफ नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी यहाँ पे पावर स्टेशंस हैं वो कंटिन्यू बिजली सप्लाई करेंगे ताकि ऑपरेशन जो है वो किसी भी वजह से डिस्टर्ब ना हो। नंबर 2 पे जो रेलवे ट्रैक है वहाँ से कोई भी ट्रेन जब पास करेगी तो उसकी स्पीड तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर हो ताकि किसी किस्म का ज़्यादा वेव्स क्रिएट ना हो। ये 2 कंडीशंस के बाद ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और ख़ुद जसवंत सिंह पहले नीचे पहुँचे
और वहाँ जाके देखा तो लोग परेशान थे, मज़दूर घबराए हुए थे और अनकॉन्शियस थे। वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले उन मज़दूरों को रेस्क्यू किया गया जो कि ज़ख्मी थे, इंजर्ड थे, उनको बाहर लाया गया। फिर इसके बाद उन मज़दूरों को रेस्क्यू किया गया जो कि लोअर रैंक थे, और बाद में फिर बाकी अफराद को भी रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर ये ऑपरेशन तकरीबन 2 दिन तक जारी रहता है, और इस ऑपरेशन के अंदर सबसे पहला जो शख्स बाहर आया उसने जाके जसवंत सिंह से कहा कि मेरा एक भाई जो है ऑलरेडी इस इंसिडेंट में मारा जा चुका है और मैं अपने घर का खुद कफ़ील हूँ और मैंने इस तमाम तर ख़ानदान को आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट मानी गई और उसको यहाँ से रेस्क्यू किया गया। ये एक बहुत ही जानलेवा और मुश्किल ऑपरेशन था जिसे जसवंत सिंह ने अपनी जान पर खेल के इन तमाम मज़दूरों को रेस्क्यू किया। यही वो फाइटर्स हैं जो कि अपनी जान पर खेल कर सेक्रीफाइस करके लोगों को बचाते हैं, उनकी मदद करते हैं, और हम सलाम पेश करते हैं इन तमाम लोगों को जो कि दूसरों के लिए जीते हैं। यही असल सेक्रीफाइस है, जब आप लोगों के लिए एहसास करते हैं और उनको बचाने के लिए ख़ुद इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जज्बा जो है वो नाकाबिले तारीफ़ है। तो ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज़ इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।